बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू नगरिया के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सबक ओवरकोट पढ़ेंगे। ओवरकोट के मुसन्निफ गुलाम अब्बास हैं और गुलाम अब्बास 17 नवंबर 1909 को मशरकी पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए और बहैसियत अफसाना निगार उर्दू अफसाना निगारी में गुलाम अब्बास का नाम बहुत आला मकाम का हामिल है। उन्होंने अगरचे बहुत कम अफसाने लिखे हैं, लेकिन जितने भी लिखे हैं बहुत खूब लिखे हैं। उनके अफसानों में सदाकत, वाकईयत और हकीकत पसंदी का वो जौहर झलकता है जो अफसाना निगारी की जान होता है। उनके किरदार हमारे रोजमर्रा जिंदगी और माशरे ही के चलते फिरते किरदार हैं। उन्होंने अपने अफसानों की मदद से निहायत सीधे सादे अंदाज और सादा से अल्फाज में इंसानी माशरे के तजादात और मुनाफकतों को इंतहाई महारत से बेनकाब किया है। उनकी तमाम तहरीरें तकल्लुफ, तसन्नो और बनावट से पाक होती हैं। मुआशरे के रिश्ते हुए नासूरों को खरीदने और उन्हें उजागर करने के लिए वो मुआशरे ही की जुबान और लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं अफसानों में ओवरकोट गुलाम अब्बास का एक शाहकार अफसाना है। यह अफसाना बहसियत मजमूई हमारे मुआशरे का नकाब नोच फेंकता है, जिससे पूरे मुआशरे की बदनुमाई नुमायां हो जाती है कि किस तरह हम अपनी हकीकत को छुपाकर झूठे नामो नमूद और दिखलावे की खातिर अपनी जात को एक मसनूई खोल में बंद किए रखते हैं। शामिल निसाब अफसाना ओवरकोट गुलाम अब्बास के अफसानवी मजमूए जाड़े की चांदनी में से लिया गया है। खुलासा इसका लिखेंगे। सबसे पहले मुसन्निफ का नाम गुलाम अब्बास और उसके बाद इसका खुलासा शुरू करेंगे। मुसन्निफ कहते हैं, जनवरी की एक शाम को एक खुश लिबास नौजवान डेविस रोड से गुजर कर माल रोड पर पहुंचा और चेरिंग क्रॉस की जानिब आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर चलने लगा। नौजवान अपने लिबास और तराश खराश से खासा फैशनेबल मालूम होता था। चमकते हुए बाल, बारीक बारीक मूछें, बादामी रंग का ओवरकोट, सर पर फेल्ट हैट, गले में सफेद सिल्क का गुलूबंद, एक हाथ कोट की जेब में, दूसरे में बैत की एक छोटी छड़ी पकड़े हुए, जिसे वो कभी कभी मजे में आके घुमाने लगता था। यह हफ्ते की शाम थी। सख्त सर्दी के बावजूद वो बड़े इत्मीनान और वकार से चलता जा रहा था। कोई तांगे वाला या टैक्सी वाला उसके करीब पहुंचकर कहीं जाने का पूछता तो वो टाल देता। जूं जूं वो माल रोड के बारोनक हिस्से की जानिब बढ़ रहा था, उसकी तबीयत की शोखी में भी इजाफा होता जा रहा था। वो लॉरेंस गार्डन की उदासी और वैरानी देखकर सीधा चेरिंग क्रॉस की तरफ बढ़ता चला गया। रास्ते में सड़क के किनारे घास पर बच्चों को खेलते देखकर वो कुछ देर रुका, लेकिन जब बच्चे शर्माकर भाग गए तो वो सिमट के खाली बेंच पर बैठ गया। वो सामने से गुजरते हर वजह और हर कुमाश के लोगों को देखता रहा। उसकी तवज्जो चेहरों से ज्यादा लोगों के लिबास पर थी। नौजवान का अपना ओवरकोट खासा पुराना था, मगर कपड़ा उम्दा, कॉलर खूब जमा हुआ और सलवट कहीं नाम को भी नहीं थी। नौजवान ने वहां बैठे बैठे सिगरेट वाले बच्चे से एक सिगरेट लेकर पिया और माल रोड के फुटपाथ पर चलने लगा। थोड़ी देर के लिए वो एक रेस्तरां के बाहर रुका और जल्द ही वहां से चल दिया। रास्ते में एक छोटे से बुक स्टॉल पर उसने कई रिसाले देखे, लेकिन कुछ खरीदे बगैर आगे बढ़ गया। फिर वो कालीनों की दुकान में दाखिल हुआ तो एक ईरानी कालीन की कीमत पूछी और फिर बाहर निकल आया और आगे चल दिया। अब वो हाईकोर्ट की इमारतों के सामने से गुजर रहा था, लेकिन उसकी शोखी में फर्क नहीं आया। नौजवान ने छड़ी को उंगली पर घुमाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। नौजवान ने अब तक जितने भी लोग देखे थे उनमें से किसी ने भी उसको मुतासर नहीं किया था। अलबत्ता एक जोड़े ने उसका दिल खींच लिया। उस जोड़े को करीब से देखने और उनकी बातें सुनने के लिए माल रोड पार करके मैकलोड रोड की तरफ बढ़ना चाहा। अभी उसने आधी सड़क ही पार की होगी कि ईंटों से भरी हुई एक लारी उसे कुचलती हुई मैकलोड रोड की तरफ निकल गई। लोग उसे कार में डालकर अस्पताल के शोबा हादसात में ले गए और ड्यूटी पर मौजूद असिस्टेंट सर्जन और 2 नर्सों शहनाज और गुल ने उसे संगमरमर की मेज पर लिटा दिया। कपड़े उतारे जाने में तो दोनों नर्सें हैरान रह गईं। नौजवान ने ओवरकोट के नीचे सिर्फ फटा हुआ बुनियान पहन रखा था। फटी हुई पतलून को एक पुरानी टाई से बांधा हुआ था। चमकते हुए बूटों के अंदर मुख्तलिफ रंग की फटी हुई जुराबें पहन रखी थी, जिनमें से उसकी मैली एड़ियां झांक रही थी। उस वक्त वो नौजवान दम तोड़ चुका था। उसका मेज पर पड़ा बेजान जिस्म, जिसका चेहरा पहले छत की तरफ था, कपड़े उतारने के बाद दीवार की तरफ मुड़ गया था। मालूम होता था कि जिस्म और रूह के इस नंगेपन ने उसे शर्मिंदगी से मुंह छुपाने पर मजबूर कर दिया है।
اس کے اوور کوٹ کی جیب سے سیاہ کنگا، ایک رومال، 6.5 آنے، آدھا سگریٹ، ڈائری، گراموفون ریکارڈز کی ماہانہ فہرست اور کچھ اشتہارات نکلے۔ افسوس، اس حادثے کے دوران اس کی چھڑی کہیں کھو گئی تھی۔